हमारे माता पिता अक्सर कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई कर लो, फिर कॉलेज जाओ, कॉलेज में पढ़ाई कर लो, एक नौकरी मिल जाएगी और उसके बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। परंतु वो ये नहीं बताते कि हमारे ही आसपास, हमारे ही रिश्तेदारों में काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने बहुत पढ़ाई करी, टॉप भी किया, पढ़े लिखे होने के बावजूद वो लोग क्यों फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 9 फाइनेंशियल लेसन्स जो आपको स्कूल्स में सिखाया नहीं जाता, लेकिन अगर सिखाया जाता तो मज़ा आ जाता। तो चलिए पनीर की सब्जी खा के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो पहला लेसन है सेव सेव एंड सेव। अक्सर हमको स्कूल्स में टीचर्स हमेशा कहते हैं कि दोस्तों आपको सेव करना ज़रूरी है, बच्चों आपको सेव करना ज़रूरी है। ऑल्दो मैं ये पूरी तरीके से मानता हूँ कि जो टीचर्स हमें सिखाती है रिगार्डिंग सेविंग वो बिल्कुल सही है, बिकॉज वो हमें हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि जीवन में जब भी अंधकार के बादल छा जाएंगे और बिजली गिरेगी, ओ माय गॉड आई साउंड लाइक अ हिंदी क्लास टीचर, एनीवेज, तो इसी तरह का जब वो बताते हैं तो वो कहते हैं कि इस तरह के प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में हमेशा से आपको सेविंग्स हेल्प करती हैं। लेकिन ये जो स्कूल की बात करते हैं, अगर सेव सेव और सेव के नारे के जगह अगर वो हमको ये सिखाती सेव, इन्वेस्ट एंड सेव, तो शायद बेटर होता। याद रखिए आपकी सेविंग्स या करंट अकाउंट पे आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता और आपकी सेविंग्स आपके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाती है, ना ही एडिशनल मनी बना पाती है। और जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा से दो चीज़ करते हैं, एक तो इस वीडियो को लाइक करते हैं और दूसरा अपनी सेविंग्स को हमेशा बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसमें से 30 to 40% हमेशा इन्वेस्ट करते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपके प्रॉब्लम्स का निवारण आपको चाहिए तो आपको सेविंग के साथ इन्वेस्ट करना है, विच लीड्स मी टू द लेसन नंबर 2, और वो होता है अबाउट इमरजेंसी फंड। ये शब्द ही शायद मैक्सिमम लोगों को एट द एज ऑफ 28 या 30 पता चलता है। इसको अंग्रेजी में कॉन्टिंजेंसी फंड भी कहते हैं। हमें स्कूल्स में बताया जाता है कि अच्छी जॉब करोगे, अच्छे पैसे मिलेंगे, अच्छा प्लेसमेंट होगा, पर कोई ये नहीं बताता कि जस्ट लाइक स्टॉक मार्केट रिटर्न्स, लाइफ भी कभी भी लीनियर फैशन में नहीं चलती है। इसमें भी बहुत सारी अनसर्टनिटीज होती हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। इसलिए हमारे पास हमेशा होना चाहिए एक इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड आपकी सेविंग्स से अलग होते हैं। ये आपको फॉर एग्जाम्पल सेविंग्स को आप कभी कभी अपने खुद के रिक्रिएशन और बाकी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, कुछ पसंद आया तो आप खरीद लोगे, लेकिन इमरजेंसी फंड्स को आप तब तक टच नहीं करते हो जब तक कुछ अनएक्सपेक्टेड घटना नहीं हो जाती। जैसे मान लीजिए घर में कोई रेयर डिजीज़ किसी को हो गई या अचानक से घर में बहुत बड़ा कुछ हादसा हो गया, तो इसीलिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। कमेंट्स में बताइए सच सच कि आप में से कितने लोगों ने अभी तक अपना इमरजेंसी फंड बनाया और कितना का बनाया हुआ है। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और दिल पे हाथ रख के लिखिएगा कि क्या वो फंड जो आपने बनाया, सोचा है कि इमरजेंसी में काम आएगा, क्या वो सफिशिएंट है। ये ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। चलिए अब लेसन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि होता है नॉट टेलिंग अबाउट बजटिंग। स्कूल्स आपको बजटिंग के बारे में नहीं बताते। जब हम बड़े होते हैं, हमारी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, तब आप सब एग्री करेंगे कि उसी समय हम 3 चीज़ों पर ध्यान रखते हैं। एक तो फैमिली की सिक्योरिटी होगी, बोथ फाइनेंशियल एंड हेल्थ। उसके बाद आप अपनी एग्जिस्टिंग इनकम या पैसों को कैसे बढ़ाएंगे इसके बारे में सोचते हैं, बिकॉज महंगाई बढ़ रही है तो ऑब्वियसली यू वांट टू डू दैट। और तीसरा आप देखते हैं कि मंथली एक्सपेंसेस जैसे ग्रॉसरीज हो गया, लाइट बिल हो गया, एटसेट्रा, वो आप कैसे मैनेज करेंगे। इसमें हमें इनिशियल ईयर्स में स्ट्रगल भी करना पड़ता है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो अभी भी शायद स्ट्रगल करते होंगे, और इनफैक्ट ऐसा होता है कि कुछ साल तक जब तक जॉब करते हैं तो वो यही सोचने में लगते हैं कि यार सैलरी तो आती है बट सैलरी जाती कहाँ है। मंथ एंड आने तक तो हमारी हालत कुछ इस तरह हो जाती है, मैं गरीब हूँ। सो दोस्तों ये इसलिए होता है बिकॉज स्कूल में हमें बेसिक्स ऑफ बजटिंग भी नहीं सिखाई जाती, और अगर स्कूल्स में हमें बेसिक्स ऑफ बजटिंग की आदत लगा दी जाए तो हम में से काफ़ी सारे लोग फाइनेंसेस को अच्छे तरीके से समझने लगेंगे और मैनेज कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से ये ज़रूरी होता है कि वहाँ पे सिखाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है जिसके तरफ हम बढ़ते हैं, और वो होता है कि स्कूल्स आपको सिर्फ और सिर्फ कहती है कि टेक्स्ट बुक्स पढ़ो, कोर्स का बुक पढ़ो। देखो ऑफेंसिव मत हो जाना आप लोग, बट मेरा पर्सनल व्यू है कि एटलीस्ट जब तक मैंने स्कूलिंग करी थी हर जगह मुझे सिर्फ मगिंग अप का कल्चर दिखता था, और उसका रीज़न ये भी था कि अगर आप मग अप नहीं करोगे तो ग्रेड्स नहीं आएंगे और फिर माता पिता आपको लट से मारेंगे। उससे ज़्यादा तो मेन भय ये रहता है कि शर्मा जी के बेटे ने अगर 99% रट के रख लिए तो भाई साहब फिर तो गए। फिर ज़बरदस्ती हमारे माँ बाप के सामने, अरे हमारे बेटे ने तो 99% रखा है, वो ना इसके ना साइंस टीचर को उससे खुन्नस थी, वरना 100 में से 99.5 होते। खैर छोड़ो, आपके बेटे को कितना है?
और फिर भाई वो अंकल आंटी तो चले जाएंगे, घर पे आपकी बच जाएगी पारा। और बोर्ड्स की परीक्षा के समय तो मतलब क्या ही कहना, काका दादा दादी फूफा फूफी मामा मामी, दूर के दादाजी, एक कजिन जिसको आप जानते भी नहीं होगे, हर इंसान का। और हाँ, वो आपकी परदादी की परदादी जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में जिनका आपने मैसेज देखा होगा, वो गुड मॉर्निंग आता है वो फैमिली ग्रुप में, हर एक बंदा एग्जाम दे के दिन रेडी रहता है। कितने बने आपके बेटे को, बेटा कितना बना, क्या करोगे? मतलब हमारे घर वालों से ज़्यादा उनको प्रॉब्लम होती है। तो पॉइंट ये है कि ये सारे चीज़ें जो डर रहता है ये सिर्फ ये फाइनेंशियल स्कोर्स के चक्कर में रहता है। बट पॉइंट ये है कि अगर हम लोग के स्कूल्स हमको एनकरेज करें एडिशनल बुक्स लाइक पर्सनल फाइनेंस, सेल्फ हेल्प, ये सब पढ़ने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा फाइनेंशियल हेल्थ के लिए। बिकॉज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आप देखोगे यंग एज से, चाहे वो एलॉन मस्क हो, रतन टाटा जी हो, बफेट साहब हो, सब ने ये चीज़ शुरू करी थी। तो इसीलिए ये चीज़ ज़रूरी है। पर अब आप कहोगे कि भाई पहला प्रॉब्लम है कि इंग्लिश अच्छे से पढ़ने नहीं आती है, और दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ने का समय नहीं मिलता। सो डोंट वरी गाइज, एज आई हैव द बेस्ट सोल्यूशन फॉर यू। वो है कुकू FM का ऐप। इसमें आप 1000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं, और रोज़ दैट टू इन रीजनल लैंग्वेजेस लाइक हिंदी, मराठी, बांग्ला एटसेट्रा। यहाँ पर आज हम इस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी एक प्यारी सी बुक है जिसका नाम है वाई डोंट दे टीच मी दिस इन स्कूल, एंड और भी काफ़ी सारे प्यारे प्यारे बुक्स हैं। मुझे पर्सनली बुक्स सुनने में ज़्यादा आसान लगता है, बिकॉज मैं बाकी सारे काम करते करते भी नॉलेज गेन कर सकता हूँ बाय लिसनिंग टू दीज बुक्स। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं, और इसलिए दशहरा स्पेशल के एक ऑफर हम रन कर रहे हैं विद कुकू FM, जहां पर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप ऐप को डाउनलोड करते हैं और यूज़ करते हैं कोड DUS50 तो आपको मिलेंगे फ्लैट 50% ऑफ। बोले तो साल भर का ₹1 पर डे से भी कम हो जाएगा। इन नॉर्मल केस अगर यही ऑफर आप ईयर में कभी और लेते हैं विद द लिंक AK20 तो आपको 20% का ऑफ मिलता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सो गो चेक आउट कुकू FM ऐप। अब चलते हैं हम अपने 5th लेसन की तरफ, जो अगर हमें स्कूल्स में सिखा दिया जाता तो बहुत ही अच्छा होता। क्रेडिट स्कोर के बारे में स्कूल्स में कभी भी कुछ भी नहीं बताया जाता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपका क्रेडिट स्कोर बिगड़ता है तो वो क्यों बिगड़ता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ लेट पेमेंट्स, डिफॉल्ट्स एटसेट्रा। जब आप लोन या क्रेडिट कार्ड सही से पे नहीं करते, आगे चलकर आपको घर के लिए जब लोन लेना या किसी बड़े चीज़ के लिए लोन लेना, उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ आसानी से मिलती है। लोन हो सकता है आपको कम ब्याज में मिल जाए, ईजिली अवेल हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें स्कूल्स में इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब हम फ्यूचर में जाके पहली बार क्रेडिट कार्ड या लोन लेते हैं तो बिकॉज हमें इसके बारे में नहीं पता, हम कैजुअली लेते हैं और हम फंस जाते हैं। अब बढ़ते हैं 6th लेसन की तरफ, जो कि होती है, जो हमारे इंडियन स्कूल्स हमें फाइनेंस के रिलेटेड तो नहीं सिखाते, बट हमारी लाइफ हमें ज़रूर सिखा देती है। और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, नेवर ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली। याद रखिए, मैं एक शब्द का उपयोग कर रहा हूं यहाँ पे, ब्लाइंडली, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस। सो नेवर एवर ट्रस्ट एनीवन एक्सेप्ट फॉर योर फैमिली मेंबर्स, और वो भी बिल्कुल क्लोज, स्पेसिफिकली जब आप लेंडिंग और बोरोइंग ऑफ मनी की बात करें। दोस्तों, मुझे पता है इसमें से काफ़ी सारे लोग मुझे मॉरल ज्ञान देंगे और मिसालें देंगे कि भाई तुमको कुछ नहीं पता, दुनिया क्या सिर्फ पैसों से चलती है, ये एंड ऑल दोज थिंग्स। बट मैं आप लोगों को बता दूं, सच्चाई ये है कि अगर स्कूल्स में हमको ये चीज़ बताई जाती कि भाई जो रिलेशनशिप्स, जो दोस्त, जो यार, जो भी है, सारी चीज़ें आप अभी से जो बिल्डअप हमको ये जो बताई जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कल को ये सारी चीज़ें वैसे की वैसी रहें। एंड स्पेसिफिकली विद लेंडिंग एंड बोरिंग वैसे चलता रहेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप बड़े होते हो तो बड़ी बड़ी चीज़ें बदल जाती है। आपका ही एक दोस्त अर्जेंटली आपसे पैसे मांग सकता है, आप उसको फुल ट्रस्ट करते हो, वो कहता है ठीक 7 दिन बाद मैं आपको पैसे लौटा दूंगा, और आप उसे पैसे लेंड कर देते हो, ओनली टू रियलाइज कि 7 महीने बीत जाते हैं, आप कॉल लगा लगा के थक जाते हो, पर वो आपका पैसा नहीं लौटाता। और हर बार उसके पास 2 चीज़ें होती है, पहली होती है बहाने और दूसरी होती है तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। लाइकवाइज किसी क्लोज रिलेटिव को भी जब आप पैसे से देते हैं, पैसे आन करते हैं, जो खुद के शायद दूर के थोड़े रिश्तेदार होंगे, पैसे इधर से उधर से आप अरेंज करके उनको दे देते हैं, लेकिन लौटाने की बारी आती तो वो भूल जाते हैं। या आपको शायद नहीं पता होगा, आपके बड़े घर पे जो बड़े हैं उनसे आप बिल्कुल पूछिएगा। स्कूल में मेरे हिसाब से लोगों को एक रियलिटी चेक दे देनी चाहिए।
ना जाने कितने लाखों करोड़ों पैसे और रिलेशनशिप्स भी बच जाते हैं। आई नो थोड़ा डीप हो गया, पर क्या करें, अपने चैनल पे अपन खट्टा मीठा मिक्सचर सब डीप कन्वर्सेशन हंसी मजाक सब कुछ कर लेते हैं। सो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, वरना काली बिल्ली नोच खाए। सो अब हम चलते हैं हमारे 7th लेसन के तरफ, जो कि है कि स्कूल्स हमें ये नहीं बताती है अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, अबाउट बिजनेसेस। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपनी तुलना करते हैं मार्क जुकरबर्ग भाई के साथ, या फिर एलॉन मस्क भैया के साथ, या फिर वॉरेन बफेट साहब के साथ। पर आपको शायद पता नहीं होगा कि उन लोगों ने अपना करियर तो तब शुरू कर दिया था जब हम लोग टीवी पे अंडरटेकर को देख के सोचते थे कि अरे यार ये तो मरता ही नहीं है, तो बार बार जिंदा हो जाता है। ये उस टाइम से अच्छा खासा काम कर रहे हैं। वेल, पॉइंट है कि कल्चरल डिफरेंसेस हैं वेस्ट और हमारे बीच में। हमारे यहाँ हमारे माता पिता के हम लाडले 24-25 तक बने रहते हैं, इन शॉर्ट जब तक शादी नहीं हो जाती। इनफैक्ट कुछ घरों में तो शादी के बाद भी हम लाडले बने रहते हैं, और एक अच्छी बात है वैसे। और एकदम सिक्योर जर्नी रहती है जहाँ रिस्क नहीं लेने दिया जाता है। फिर वही रहता है कि भाई पढ़ाई कर लो, जॉब कर लो, फिर बड़े होकर कमाना। और इसी कारण काफ़ी लेट हमें समझ में आती है एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस का पोटेंशियल, और तब तक बहुत लोगों के लिए लेट हो चुका रहता है। मेरे हिसाब से स्कूल्स को भी फाइनेंस रिलेटेड ये सिखाना चाहिए कि अगर आपका मोटिव एक्चुअली में सिर्फ पैसा कमाना है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी है इन द लॉन्ग रन, तो शायद बिजनेस वुड बी अ बेटर थिंग टू डू एज कम्पेयर टू जॉब। अनफॉर्चुनेटली आज भी स्कूल के टीचर्स की जब बातें होती है तो वो वहीं तक सीमित होती है कि बेटा अच्छे से पढ़ लो तो DU में एडमिशन मिल जाएगा या फिर श्रीराम कॉलेज मिल जाएगा, उसके बाद तुमको एक अच्छी लड़की मिल जाएगी। हमारे सारे स्कूल के टीचर्स की वहीं तक सीमित रहती है, जिसको उनको ब्रॉडर होराइजन तक लेके जाना चाहिए। दैट्स जस्ट माई व्यू, जो हमको अब लेके चलता है 8th लेसन तक, जो हमने पहले भी बात करी है कि स्कूल्स हमको नहीं समझाता डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी। अपने चैनल पे एक पर्सनल फाइनेंस वाला भी प्लेलिस्ट है जिस पे ऑलरेडी मैंने काफ़ी ज़्यादा इन सारे टॉपिक्स पे चर्चा की है। अगर नहीं देखा तो आप लोग चेक कर सकते हैं। आपको समझना है कि इवन दिस बुक रिच डैड पुअर डैड में भी ये चीज़ बताई गई है। नटशेल में बताता हूँ कि जो भी चीज़ आप खरीदते हो और अगर वो आपके जेब में पैसे भरती है रेगुलर बेसिस पे तो वो एसेट है, और नहीं भरती, पैसे सक करती है तो वो लायबिलिटी है। बोले तो अगर कार केवल शो ऑफ के लिए ले रहे हो और EMI पे ले रहे हो तो वो वैसे भी लायबिलिटी है, उसका डेप्रिसिएशन लगेगा, वैल्यू कम होगी, वो ऐसे भी है। लेकिन उसी चीज़ को आप ओला पे चढ़ा रहे हो तो वो एसेट बन जाएगा। हाँ, स्कूल हमें इन चीज़ों का भी डिफरेंस नहीं समझाती, इसलिए बाय द टाइम वी ग्रो हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ में डिफरेंस करना ही नहीं आता। फाइनली 9th लेसन है फाइनेंस रिलेटेड, जो कि हमें स्कूल नहीं सिखाती है, वो है अबाउट मनी कंपैरिजन। ध्यान से सुनिएगा, बस कुछ बेसिक्स धारणाएं बता दी जाती है कि भाई तुम इतने काम करो, इतनी मेहनत करो, उसके बाद जॉब लगेगी और अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छा पैकेज लगेगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा वो लोग नहीं बताते। इसी कारण काफ़ी सारे बच्चे अपना गोल ही यही सेट कर लेते हैं कि उठो खाओ पियो पढ़ो सो जाओ, उठो खाओ पियो पढ़ो सो जाओ, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि आगे की दुनिया में क्या होने वाला है। फिर यही स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता है और उसके बाद हैरान हो जाता है जब उसके कंप्यूटर साइंस के मित्र या दोस्त उससे ज़्यादा पैकेज कमा रहे हैं और वो भी उससे कम रैंक रख के। फिर यही कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स देखते हैं कि उनके ब्रदर के फ्रेंड जो माइक्रोसॉफ्ट या गूगल में काम कर रहे हैं या फिर सिंगापुर या मलेशिया में काम कर रहे हैं, वो इनसे 3 गुना ज़्यादा सैलरी कमा रहे हैं, और वो फिर हैरान हो जाता है। फिर यही व्यक्ति जो माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा है वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को देखते हैं और अपने इनकम को कंपेयर करते हैं। द साइकिल गोज ऑन। स्कूल यहीं पर अगर हमें सिखा देते कि दैट योर फ्यूचर सैलरी इज नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन द डिग्री और द रैंक बट ऑल्सो ऑन द स्किल सेट्स, और किस डोमेन पे आप किस समय पर एंटर कर रहे हो, अगर ये चीज़ भी बता दी जाती स्कूल में कि ये सारी चीज़ें आपको डिपेंड करेंगी, तो शायद आपको प्रोफेशन चूज़ करने में थोड़ा हेल्प होता। आप थोड़ा ज़्यादा और रिसर्च करते और उस हिसाब से आप कुछ वर्षों बाद अपनी लिविंग अपने पसंद की चीज़ करके और ज़्यादा पैसा कमा के कर सकते थे। सो दोस्तों, ये वो 9 लेसन्स थी फाइनेंस की जो हमें स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती। इनफैक्ट कॉलेज तक भी लोगों को नहीं पता लगती है, इनफैक्ट अर्ली 30s तक नहीं पता लगती है। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जितना लोगों के साथ हो सके शेयर करें ताकि आने वाली जनरेशंस इस चीज़ के लिए अवेयर हो। आशा करता हूँ आपको कुछ नया सीखने मिला। अगर मिला है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह के लेसन्स अगर ऑडियो फॉर्मेट में बुक्स के थ्रू सुनना है, कुकू FM ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर यू गो एंड चेक इट आउट। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।